तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या है? जैसे कि पर है, पर का मतलब क्या होता है हमारा? ईच। पर माने ईच, और सेंट माने 100। सेंट माने 100, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो प्रति प्लस शत है ना, प्रतिशत। तो प्रति यानी कि प्रत्येक है ना, प्रत्येक वैल्यू को देखना है हमें किसके, उसमें 100 के रेस्पेक्ट में है ना। प्रत्येक वैल्यू को 100 की रेस्पेक्ट में देखना ही हमारा क्या हो जाता है? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 1% है ना, 1% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/100। मतलब कि अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो मैं 100 से भाग दूंगा, 100 से भाग दूंगा। ऐसे ही अगर मैं 25% की बात करूं तो ये हमारा क्या होगा? 25/100। ये क्या आएगा हमारा? 1/4। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 12.5% की बात करूं तो ये आएगा हमारा 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2। और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा? 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 25 से जाएगा 4 बार तो यह आ जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 50% की बात करूं तो 50% हमारा होगा 50/100। ठीक है, यानी कि 1/2। अब आपको ये चीज समझ आ गई, अगर हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें 100 से भाग देना है, लेकिन अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना है? भाई वहां पर हम भाग दे रहे थे, तो अगर हम फ्रैक्शन से वापस से प्रतिशत बनाए तो हम उसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 1/2 को गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 50%। जब हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें 100 से भाग देना है, और जब हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना है। ठीक है, यही बातें हैं। उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि भाई ये तो हमारे सिंपल फ्रैक्शंस हो गए है ना। अब देखिएगा बाकी की अगर मैं बात करूं, 16 सहित 2/3%। ठीक है, तो ये क्या होगा? 16 तिया 48 और 2 50, 50/3। ठीक है, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2 बार तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1/6। जैसा कि आपको साइड स्क्रीन पर मैं आपको एक चार्ट लगा देता हूं। ये तो बात थी सिंपल फ्रैक्शंस की है ना, लेकिन एग्जाम में अगर अच्छे वाले फ्रैक्शन आ जाएं तब हम क्या करें? देखिएगा, जैसे कि एक फ्रैक्शन है हमारा 9 सहित 1/11%। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/11। ठीक है, अब देखो 11 9 क्या हो गया? 99 प्लस 1 100। ठीक है, 100 और 100 से ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/11। ठीक है, तो यानी कि जो नीचे रहा है, जो नीचे वैल्यू रही है वो तो ऐसे ही आएगी है ना। जो नीचे, इस तरीके से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि भाई नीचे वाली वैल्यू तो 11 ही रहेगी, ऊपर क्या आएगा हमारा? 1। ठीक है, अगर इसके अलावा और कुछ आ जाए एग्जाम में, जैसे कि 18 यहां पर 2/11%। ठीक है, तो मैं यहां पर अंदाजा लगा लूंगा कि भाई नीचे है तो ये 1/11 का कोई मल्टीपल रहा होगा है ना। 1/11 का कोई मल्टीपल रहा होगा, मतलब कि ये है क्या? इसके क्या हो रहा है? डबल, 2 गुना, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन 2/11। इसी प्रकार अगर मैं एक और फ्रैक्शन ले लूं तो हमारा क्या हो जाएगा? 27 सही 3/11%। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है? 1/11 का कोई मल्टीपल है, ये क्या है हमारा? 3 गुना पर, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 3/11। तो आप लोगों को फ्रैक्शंस काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे किस तरीके से हम बनाते हैं है ना। बाकी आपको साइड में चार्ट दिख रहा है, सारे फ्रैक्शन को आप याद कर सकते हैं।
अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जाम में, लेकिन फिर दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि हमें तो सेकंड्स का गेम है ना, सेकंड ही तो बचानी है हमें, एक एक सेकंड ही तो बचानी है हमें एग्जाम में। भाई एक एक सेकंड हम बचाएंगे, लास्ट में जाकर के कितनी सेकंड बच जाती है ना, 10-20 सेकंड भी बच गई तो हमारे कितने 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर हुज 200% इज 90। मतलब कि किसी नंबर का 200% क्या है, 90। ठीक है, और इसी नंबर का हमें कितना बताना है, 40%। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 1% की वैल्यू निकालेंगे जो हो जाएगी 90/200। ठीक है, और अगर हमें 40% चाहिए तो गुना में कर देंगे क्या, 40। ठीक है, 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 2 से जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 18%। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक से अगर हम जाएं तो। ठीक है, लेकिन ये चीजें हमें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, हमें तो सीधा सीधा समझ आ रहा है भाई 200% की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, अगर मैं एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूं तो ये हमारी 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ठीक है, और 40% की पूछी है, यानी कि 20 का दुगना ही तो करना है, 9 का दुगना करना है, कितना हो गया 18%, है ना। सीधा सीधा ही हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 50% ऑफ अ नंबर इज 39 मोर देन 35% ऑफ दैट नंबर। मतलब कि जो उसकी 35% है ना, उससे 39 ज्यादा है। ठीक है, कितना, 50%। मतलब कि ये जो वैल्यू आई है 39, ये किसकी वजह से आई है, 35 और 50 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, ये इस अंतर की वजह से आई है 39। क्या ये हमारी 39 वैल्यू। ठीक है, ये प्रतिशत में था हमारा, ये जो वैल्यू आई है 39, ये किसकी वजह से आई है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है। मतलब मैं ये एक बात पता चली कि भाई ये क्या है, हमारी 15% की वैल्यू है 39। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 115% क्या होगा। भाई 15% की वैल्यू अगर 39 आ गई तो हमें क्या निकालना है, 115%। तो 39 अपॉन में 15 कर देंगे, गुना में 115। ठीक है, गुना में 115। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 23 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 3 बार। ठीक है, तो 13 गुना 23। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। बाकी इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर, 299। ठीक है, हमारा आंसर क्या रहेगा, इसका 115% क्या रहेगा, 299। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If 35% of a number is 12 less than 50% of that number, ठीक है, तो फाइंड द नंबर। तो इस बार क्या करा उन्होंने, नंबर ही पूछ लिया, ठीक है, नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ आई कि भाई 35 से 50%, यानी कि 35% जो नंबर है उसका, वो 50% जो नंबर होगा उससे कितना कम है ना, उससे कितना कम है, 12 कम है। तो मुझे एक बात पता चली, ये जो 12 है ये किसकी वैल्यू है, 15% की वैल्यू। इनका डिफरेंस क्या है, 15% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 निकल करके। ठीक है, और अब देखिएगा भाई कभी भी कोई भी वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है तो हमेशा अपने आप में क्या होगी, 100%, है ना। हमेशा कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। मतलब कि मुझे इसका क्या निकालना है, 100%। अगर मैं 100% की बात करता हूं तो 12/15 गुना में कर दो 100। ठीक है, तो ये जाएगा 3 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आएगा 80, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा व्हेन 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50% ऑफ अ नंबर, ठीक है, किसी नंबर के 50% में से 50 ही घटा दें, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है, 50 ही निकल करके आता है, ठीक है। मतलब कि x का 50%, ठीक है, x का 50%, प्रतिशत यानी कि नीचे आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, उसमें से हम कितना घटाएं, 50 ही घटा दें, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर गया आया, वो भी 50, ठीक है। किसी नंबर के 50% में से 50 घटाया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 50, ठीक है। अब देखिएगा कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ नंबर ही तो बताना है कि वो नंबर क्या है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x को इधर रहने देंगे, बाकी सब क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ। तो 50 ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये भी 100 अपॉन में 50 जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 200, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिएगा इफ x% ऑफ x इज 36, यानी कि देखो x% यानी कि x बटा 100, ठीक है, x% ऑफ x, ठीक है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ x, ठीक, इज क्या है 36, मतलब कि इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो उसने क्या पूछा भाई, ये नंबर पूछ रहा है कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो हमें सिंपली क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आएगा यहां पर 6 और ये 0, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 60, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई अब जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये क्या है, सुपर टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था ये आपका, सुपर टेट में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन 94% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 33 स्टूडेंट्स फेल, ठीक है। मतलब कि उसने बोला कि 94% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 6%, ठीक है। और 6% की वैल्यू क्या दे दी उसने, भाई जो फेल हुए वो कितने हुए, 33, तो 6% की वैल्यू आ गई हमारी 33 निकल करके, ठीक है। तो उसने पूछा है कि टोटल बच्चे कितने हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिया, ठीक है। तो भाई हमें क्या करना है, सिंपली 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 33/6, ठीक है, गुना में कर दो 100, ठीक है। तो यहां पर जाएगा 3 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 50 बार, और यहां पर आ जाएगा कितना, 550, 550 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था जो आपके सुपर टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। भाई देखो सबसे पहले 94% बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 6%, और 6% की मतलब कि फेल उसने बता ही दिया कि 33 बच्चे टोटल फेल हुए हैं, तो मतलब कि 6% की वैल्यू है वो 33, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, मतलब कि 100% का वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 550। चलिएगा तो एक और पहले ही जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, अगर 60% लड़के हैं तो 40% क्या होंगी हमारी लड़कियां, है ना। अगर 60% लड़के हैं तो 40% क्या होंगी लड़कियां, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 972, तो 40% की वैल्यू क्या आ गई 972, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो भाई बॉयज की संख्या पूछी है कि बॉयज कितने हैं स्कूल में, ठीक है। तो वो क्या थे हमारे टोटल 60% थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 60% मुझे निकालना है, ठीक है, बॉयज हमारे 60% है, तो मुझे 60% की वैल्यू चाहिए बस। तो यहां पर क्या होगा 972/40 गुना में कर दो 60, गुना में कर दिया 60, ठीक है। तो ये जाएगा 2 बार, यहां पर जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा, यहां पर जाएगा 4 बार, फिर यहां पर 8 बार, और फिर यहां पर 6 बार, ठीक है।
फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 और एक हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और एक 25, 2 4 तिया 12 और एक 13, तो 1358, 1358 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18, 1 और 8 तिया 24 और एक 25, 2 कैरी, 4 तिया 12, 13 14 1458 इसका क्या होगा आंसर। देखिएगा एक और क्वेश्चन, 70% स्टूडेंट्स इन इज बॉयज, ठीक है, 70% तो लड़के हैं, ठीक है, और गर्ल्स क्या है 504, मतलब कि 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हुई, है ना, और 30% लड़कियां हैं, लड़कियां टोटल है कितनी 504, मतलब कि लड़कियां हैं 504, तो 30% की वैल्यू 504 आ गई, तो टोटल बॉयज पूछी हमसे, सिंपल, मतलब कि 70% की वैल्यू पूछी है, तो 70% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 504 बटा 30 गुना में कर दिया 70, ठीक है, 0 से जाएगा 0, 3 से जाएगा एक बार, ठीक है, तो 0 तो यहाँ पर आएगा 6 फिर 8, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये क्या 8 सत्ते 1176, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 70% की वैल्यू क्या आएगी 1176, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, भाई एक थर्ड नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड कोई एक नंबर है जिसका क्या है, फर्स्ट क्या है 20% कम है और सेकंड क्या है 25% कम है, तो मैं सबसे आसान नंबर ऐसा क्या मानूं, मतलब कि ये 25% कम है और ये 20%, तो मैं ऐसा क्या मानूं सबसे इजी वैल्यू जिससे मुझे कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो, तो आप क्या मान लेंगे 100, ठीक है, आप 100 ही मान लेंगे, सबसे ज्यादा आसानी होगी, ठीक है, तो इसका क्या करना है, सेकंड क्या है हमारा 20% कम यानी कि 80, ठीक है, और फर्स्ट क्या है हमारा 25% कम, इससे चेक कर रहे हैं हम 25% कम, मतलब कि यहां पर आएगा 75, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, ठीक है, भाई पहला नंबर को पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में, जब भी ऐसी बात आती है तो फर्स्ट नंबर ऊपर आता है और किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में, जो रेस्पेक्ट में होता है वो हमारे साथ क्या होता है नीचे आएगा, ठीक है, और प्रतिशत के लिए गुना में कर देंगे हम 100, ठीक है, तो यहां पर जाएगा 0 से जाएगा 0, यहां पर जाएगा 2 से जाएगा 5 बार, यहां से आएगा 4 बार, ठीक है, तो उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा 375/4, ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, पॉइंटों में आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा पॉइंट में आएगा, अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा हमारा 4 9 3 पॉइंट, ठीक है, 3 और 93.7, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा पॉइंट में हमारा 93.7 आएगा और फ्रैक्शन में 375.4, मतलब कि जो भी आपका ऑप्शन जिस तरीके से गिवन होंगे उस तरीके से आप आपका अपना आंसर लगा के चलिएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन की एक और डिजिट चेंज कर करके मैं दे देता हूं कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, भाई तीसरे नंबर का 3 नंबर है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई तीसरे नंबर का ये क्या है, ये हमारा कितना कम है, भाई पहला हमारा 20% कम है और दूसरा मतलब कि ज्यादा है, पहला इस बार हम ज्यादा ले लेते हैं, पहला हमारा 20% ज्यादा है और दूसरा 50% ज्यादा है, ठीक है, किससे, तीसरे के कंपैरिजन में, ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या होगा, हमने मान लिया 100, ठीक है, तो इसका 50% ज्यादा यानी कि ये हो जाएगा 150, और इसका 20% ज्यादा यानी कि ये हो जाएगा 120, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में सेम चीज पूछी है, भाई पहले मतलब फर्स्ट का बताना है सेकंड की रेस्पेक्ट में, तो 120 बटा रेस्पेक्ट में क्या हुआ सेकंड है तो बता 150 गुना में कर दिया 100, ठीक है, 0 से जाएगा 0, ठीक है, अब जाएगा 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा
4 बार, ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, इसी तरीके से हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। तो देखिएगा इस बार क्या बोला है, अब इसने क्या बोला है हमारा, तीसरे का 28% है पहला, और दूसरा क्या है 70% है। ठीक है, ये क्या है 28% और ये 70%, किसका, थर्ड नंबर का। ठीक है, अगर थर्ड नंबर क्या है 100, हम क्या मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, अगर मेरा तीसरा नंबर 100 है तो इसका 70% यानी कि 70 होगा, और इसी का 28% यानी कि 28 होगा। ठीक है, अब देखिएगा 28 किसकी रेस्पेक्ट में, सेकंड की रेस्पेक्ट में 70, गुना में कर दिया 100। ठीक है, 7 से जाएगा 4 बार, 7 से जाएगा 10 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 40, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 40। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज की हमारी परसेंटेज की बहुत ही मजेदार, मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग क्लास है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत ही बेसिक क्लास थी आज की। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ पाएं और आगे की क्लास और अपडेट वो भी उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।